हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि। और क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि टैरो रीडिंग के साथ साथ मैं एस्ट्रो चेकअप भी करती हूँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 12 राशियों में से एक राशि है जिसका मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा फेज स्टार्ट होने वाला है अगले 1.5 साल के लिए। ठीक है। सो ये राशि के लाइफ में पिछले 1.5 साल तक बहुत सारे उलझने, टेंशन, प्रॉब्लम रह चुका है। वो क्यों रह चुका है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड 30 अक्टूबर 2023 से उसके लाइफ पे बदलाव आने वाला है। वो क्या बदलाव आने वाला है वो भी हम जानेंगे। साथ साथ थोड़े से जो प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं उसके भी हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ साथ रेमेडीज़ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि क्या करना चाहिए ताकि जो शुभता है वो बनी रहे एंड किसी भी फॉर्म में वो खराब ना हो। सो थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि वो राशि है तुला राशि, जिसके लाइफ में पिछले 1.5 साल से राहु केतु का जो पोजीशन था और साथ साथ जो धैया का फेज चला था 2020 के जनवरी से लेके इस 2023 के 24 जनवरी तक था। बीच में कुछ फेज के लिए वो बंद था, लेकिन पिछले आज से लेके जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 के 1.5 साल पीछे अगर आप जाए तो उसमें आपका राहु का भी एक नेगेटिव पोजीशन स्टार्ट हुआ था। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, ये शनि का नेगेटिव धैया एंड राहु का जो फेज, राहु का फेज होने के बाद बहुत सारे लोगों को, जैसे अक्टूबर से 1.5 साल पीछे जाएंगे तो पिछले साल का अप्रैल मई अप्रॉक्स बहुत सारे लोगों को ब्रेकअप हुआ होगा लव रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों को फिनेंशियल लॉसेस हुए होंगे, बिजनेस में लॉसेस हुए होंगे, काफ़ी उलझने देखने को मिला होगा। ठीक है। ओवरऑल 2022 2023 का अब तक आप लोगों के बहुत किसी के लाइफ में, अभी मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी को देख चुके हैं, जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो तुला राशि से बिलोंग करते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने अच्छे से फॉलो अगर किया तो फिर नेगेटिविटी के साथ में वो जूझ पाए। बट थोड़ा बहुत सबके लाइफ में जब राहु आया था और धैया चल रहा था प्राइम फेज में, कुछ ना कुछ आगे पीछे करके नेगेटिविटी, या तुला राशि भी है, तुला लग्न है, किसी भी फॉर्म में आप जाए तो आप तो मतलब सभी को ये वाला चीज़ मतलब महसूस करने को मिला है। ठीक है। सो ये वाले फेज में आपने जितनी भी सारे नेगेटिविटी देखा उससे आपने स्ट्रेंथ लिया अगर, और अगर उस चीज़ से आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, खुद को आपने मतलब उस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, यू टुक इट एज अ लर्निंग, तो ये चीज़ फेज़ आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर चुका है ऑलरेडी। अभी 30 अक्टूबर से लेके मई 2025 तक 1.5 साल के लिए राहु छठे घर में आ जाएगा। आपका शत्रु ऋण रोग का घर होता है, तो इस वाले घर में क्योंकि वो आपके कुंडली के हिसाब से छठा घर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उसमें क्योंकि पाप ग्रह आ जाएगा, सो उस वाले फेज में राहु आपके लाइफ में ओवरऑल बहुत अच्छा फेज डालेगा। ठीक, बहुत अच्छा सिचुएशंस क्रिएट करेगा। आपके जितने भी नेगेटिव सिचुएशन थे वो सारे घूम के पॉजिटिव हो जाएंगे। जो लोग आपसे शत्रुता कर रहे थे वो घूम के आपके मित्र हो जाएंगे। जो आपसे कम्युनिकेशन करने से भाग रहे थे वो आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे। टेबल्स हैव टर्न्ड, जो हम टैरो में भी बोलते हैं ना, टेबल्स हैव टर्न्ड, तो टेबल्स ऑलरेडी टर्न हो चुका है, आपके फेवर में चीज़ें ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो चुका है। राहु ऑलरेडी मतलब वो पहले से ही किसी किसी के कुंडली के हिसाब से, जैसे मैंने कुछ लोगों के लिए देखा है कि फेस चेंज होने के 1-2 दिन में ही या तुरंत ही उनको पॉजिटिविटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के थोड़ा पहले से ही होना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। एंड कुछ लोगों के चेंज होने के कुछ दिन बाद होता है। डिपेंड्स अपॉन आपका कुंडली कैसा है, आपके साथ में चीज़ें कैसा होता है। ठीक है। जैसा आपके साथ में हमेशा कोई भी फेस चेंज होने के टाइम पे होता है वही पैटर्न फॉलो होगा। या तो कुछ दिन पहले से आपको उसका अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिन बाद होगा, या उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइम पे होगा। ठीक है। इस टाइम पे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगी। आप विन करने की चांसेस हर एक सिचुएशन में, चाहे लीगल मैटर्स हो, चाहे शत्रु कोई हो, चाहे कोई भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, उसमें विन करने की चांसेस एक्सट्रीम हो जाएंगे। बट जो नेगेटिव चीज़ आपको याद रखना है वो ये है, क्योंकि मैं नेगेटिव लास्ट में बोलूँगी तो आप दुखी हो जाओगे, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस वाले सिचुएशन में क्योंकि दूसरे घर में दृष्टि भी पड़ रहा है एक ग्रह का, तो आपको हो सकता है वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। आप हो सकता है कि कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ उल्टा पुल्टा बोल दो या किसी से झगड़ा कर लो, तो आपको उसमें संयम रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है ताकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ बनी रहे। सरस्वती माता का जाप करें ताकि सद्बुद्धि आए। लक्ष्मी माता का जाप करें ताकि आपको
और भी ज़्यादा फिनेंसेस आपकी तरफ आती रहे, ठीक है। आप शुक्र ग्रह आपके अधिपति ग्रह, तो शुक्र ग्रह का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे रेमेडीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा विन करने की सिचुएशन में है इस टाइम पे। आप स्पोर्ट्स में या किसी तरीके के इन सब चीज़ों में आपकी मन रुचि बनेगी, योगा में, स्पोर्ट्स में भाग लेने का, ये सारी चीज़ें सीखने का। क्योंकि राहु अभी क्या करेंगे ना, इस टाइम आपको शिक्षा में भी बहुत मदद करेंगे, कोई भी चीज़ सीखने का मुड़पुन बन जाएंगे, कोई भी चीज़ में। अब इस टाइम पे चाहे आप प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, किसी भी एज ग्रुप में बिलोंग करते हो, इस टाइम पे आप कुछ भी सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो। ये वाला फेज़ सीखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो कोई भी फॉर्म ऑफ अगर आपको चीज़ सीखना है, वो ज़िंदगी भर के लिए आपके अंदर रह जाएगा, आपके आत्मा में जाके बैठ जाएगा, कि आप बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। सो कोई भी टाइप ऑफ सीखना हो, कोई भी टाइप ऑफ आपका कंपटीशन हो, उसमें आप जीतोगे, आपकी फिनेंसेस इंक्रीज हो जाएगी, कुछ अच्छा बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। जो सारी चीज़ें शायद आप हमेशा चाहते थे कि ये मेरे लाइफ में हो, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। इसमें बस आपको मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, अपने वाणी को कंट्रोल करना है। आप हरे कृष्ण महामंत्र को भी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी भगवत गीता है, जिसको हमारे रिलीजन की होली बुक माना जाता है, वो भगवान कृष्ण से ही बना हुआ है, उनकी ही वाणियाँ वहाँ पे है। तो उनका महामंत्र करोगे तो 12 राशियों में सबसे अच्छा बदलाव जो हो रहा है वो तुला राशि का हो रहा है। बाकी बहुत सारे राशियों के 118 दिन के लिए मान लीजिए, या 6 महीने के लिए बहुत सारे राशियों के परिवर्तन हो रहे हैं। एक एक करके मैं सारे वीडियोस लाऊंगी, बट क्योंकि तुला राशि का बेस्ट परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा तुला राशि से ही शुरू करते हैं। बाकी राशियों का भी मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में, महीने में, जब भी मुझे टाइम मिले, मैं उनका भी अपडेट कर दूं कि ये जो 30 अक्टूबर का जो परिवर्तन हो रहा है राहु केतु का, क्योंकि राहु परिवर्तन करने के बाद 1.5 साल के लिए तुला राशि के इस छठे घर की पोजीशन से बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, 6 महीने बाद अभी जो होगा और भी अच्छा होगा पहले 6 महीने के लिए, इसीलिए क्योंकि जो शनि है वो भी वक्री से सक्रिय हो जाएंगे, और जो बृहस्पति है वो भी वक्री से सक्रिय हो जाएंगे, और राहु और बृहस्पति का जो गुरु चंडाल दोष था उससे भी वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग अपनी पॉजिटिविटीज़ आपको देते रहेंगे। तो पहला 6 महीने बहुत अच्छा रहेगा, फिर अगले साल अप्रैल मई अप्रॉक्स शनि कुछ दिन के लिए वक्रिय हो जाएंगे, तो फिर थोड़ी चेंजेस आएगी। बट पहले के 6 महीने बस बेस्ट क्रीम होता है ना, जैसे केक खाते हैं तो ऊपर का जो क्रीम होता है, वो क्रीम पहले के 6 महीने, इसमें जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी के साथ में इस टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बना लीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए, एस्ट्रो चेकअप करवाने के लिए, कोई सर्विसेज, पेड सर्विसेज जैसे मैं पूजा पाठ भी करवाती हूँ, उसमें करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्ते।